दवा इंडस्ट्री और उसके वितरण का काम संभालने वाले लगता है मरीजों के लिए यमराज बन गए। भारत के लगभग प्रत्येक कस्बे, गांव और बड़े शहरों में नकली दवाइयों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। और केंद्र सरकार ने भी अभी 3 दिन पहले लोकसभा में ये स्वीकार किया है कि वर्ष 2023-24 में देश भर में 282 दवाइयां मिलावटी मिली। इनमें कई दवाएं तो जीवन रक्षक दवाओं की सूची में शामिल हैं। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच जिन दवाओं की जांच कराई गई वो थे 2988 नमूने। यानी 2988 तरह की दवाइयों के नमूने गुणवत्ता के नहीं मिले और उनमें से 282 नमूने नकली या मिलावटी पाए गए। जब केंद्र सरकार ने ये स्वीकार किया है तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये सब चल क्यों रहा है। इसके लिए हम और आप सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि हम कानून और उससे संबंधित नियमों को पढ़ने की और देखने की जहमत तक नहीं उठाते। तो आप ये मान लीजिए कि दवा, सबसे पहले आपको पता लगेगा कि दवा मिलावटी, नकली या गुणवत्ताहीन है। तो कैसे पता लगेगा? कि अगर कोई दवा आपके मुंह में 5 सेकंड में नहीं घुलती है, यानी उसे छठा सेकंड लग जाता है, तो वो दवा सब स्टैंडर्ड है, यानी गुणवत्ताहीन है। अब जब सब स्टैंडर्ड दवा में आपको पता लग गया तो क्या आप केमिस्ट के यहाँ जाते हैं? क्या उसको अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं? शायद नहीं। आप ये कहकर छोड़ देते हैं कि भारत में शिकायतों का क्या है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, बहुत वर्षों से चल रहा है। दूसरा पॉइंट है लालच। पुरानी देहाती कहावत है कि लोभियों के गांव में ठग कभी भूखे नहीं मरते। देश में अभी 80% तक के डिस्काउंट पर दवाएं बिक रही है। लेकिन आप बताइए कि 100 रुपए का उत्पाद 20 रुपए में कैसे बिक सकता है? लेकिन बिक रहा है। केमिस्ट आपको दवाओं पर डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट तो एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट हो गया। जैसे इनकम टैक्स में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वैसे ही ये स्टैंडर्ड डिस्काउंट है कि केमिस्ट आपको 10% का डिस्काउंट प्रत्येक बिल पर दे देता है। जबकि याद करिए, आज से 15 साल पहले केमिस्ट 5 पैसे भी आपके बिल में कम नहीं करता था, और अब वो 10% डिस्काउंट आपको बगैर मांगे दे रहा है। क्यों? क्या आपने ये सवाल कभी उठाए? शायद नहीं, क्योंकि हम इंडियन सवाल उठाने से हमेशा बचते आए हैं और ये मानते हैं कि बेईमानों को भगवान देखेगा। लेकिन भगवान की हालत ये है कि अभी वो स्वयं नकली प्रसाद से जूझ रहा है। तो मूल बात कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच की जो रिपोर्ट है, गुणवत्ता रिपोर्ट, केंद्र सरकार ने इसको लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है। संबंधित मंत्री ने बताया कि इस अवधि के दौरान 1,06,150 दवा नमूनों का परीक्षण किया गया और नकली या मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए 604 मुकदमे यानी चालान पेश किए गए। दवा निर्माण परिसरों के विनियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए केंद्रीय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSO ने
राज्य औषधि नियंत्रकों के साथ मिलकर दिसंबर 2022 से दवा निर्माण फर्मों का जोखिम आधारित निरीक्षण शुरू किया था। इस पर सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, उसने भी एक मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पैरासीटामोल, पेन डी और ग्लेसीमेट एसआर 500 जैसी दवाएं जो सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो दवाएं भी आवश्यक गुणवत्ता पैमाने पर खरी नहीं उतर रही हैं। सीडीएससीओ की अगस्त की सूची में 48 दवाएं शामिल हैं, जिनमें वो दवाएं भी हैं जो आम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल आईपी 500 mg का उत्पादन कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स और पेन डी का उत्पादन अल्केम हेल्थ साइंस करती है। ये प्रतिष्ठित कंपनी है। मोन्टेर एलसी किट का उत्पादन प्योर एंड प्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और ग्लेसीमेट एसआर 500 का उत्पादन स्कॉट एडिल फार्मेसिया करती है। इनको सूची में उन दवाओं में रखा गया है जो गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। इस बीच दो बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा और टोरेंट ने कहा है कि रिपोर्ट में जिन दवाओं के नाम हैं वो उन्होंने बनाई ही नहीं। हाल ही आई सूची में एम्पॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट आईपी क्लेवम 625, एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट टैबलेट्स मैक्स क्लेब 685, पेंटोप्रोजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट एंड डोम पेरिडोन प्रोलाग्ड रिलीज कैप्सूल्स आईपी को नकली यानी जाली दवा बताया गया। इस सूची में शामिल सभी दवाएं खास खेप का हिस्सा हैं जो गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई और इनको बाजार से वापस भी मंगवाया गया। अब सवाल है कि आप इन नकली दवाओं से कैसे बचें। शिकायत आप करना नहीं चाहते, किसी तरह का कोई लफड़ा आप चाहते नहीं है, आप चाहते हैं कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, लेकिन इसके बावजूद जिस पर्सन के लिए आप दवा खरीद रहे हैं या खुद के लिए खरीद रहे हैं, तो उस पर्सन और आपकी जान बेहद कीमती है। आपके पीछे एक परिवार होगा, उस पर्सन के पीछे भी परिवार होगा, और उसकी जान बचाना आपके लिए बेहद अहम है। इसलिए आप जब भी दवा खरीदें तो केंद्र सरकार ने जो बताया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते वक्त आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और डब्ल्यूएचओ जीएमपी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दवा के रैपर पर या पैकिंग पर या डब्बे पर जरूर देखें। जिन दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक आ चुकी है उन्हें खरीदने से बचें, क्योंकि दवाओं से संबंधित एक्सपायरी का जो नियम है उसको आज हम फिर एक बार आपको बता देते हैं कि केमिस्ट के लिए यह अनिवार्य है कि दवाएं जब एक्सपायरी डेट के नजदीक आए तो उससे ठीक 1 महीने पहले, पहले ये नियम 3 महीने का था, अब उसको इस लॉबी ने बदलवा लिया है, ठीक 1 महीने पहले वो दवाएं एक्सपायरी का जो एक आपका बक्सा बना हुआ है या आपका जो एक अलमारी में कोई स्थान बना हुआ है, कोई खाना बना हुआ है, वहां स्टोर की जानी चाहिए। यानी उन दवाओं की बिक्री पर 1 महीने पहले हर हालत में रोक लगा दी जानी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट का महीना शुरू होने के साथ ही दवा की गुणवत्ता, वैसे तो ये माना जाता है कि 3 महीने पहले ही दवा की गुणवत्ता लगभग 50% तक कम हो जाती है, लेकिन 30 दिन पहले वो दवा की गुणवत्ता 20% तक रह जाती है। इसलिए एक्सपायरी डेट की दवा चालू महीने में कतई नहीं खरीदें, और हो सके
तो एक्सपायरी डेट की दवाएं 3 महीने का आप एक डी पीरियड रखें कि 3 महीने बाद जिसकी एक्सपायरी है उसको न खरीदें। केमिस्ट अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसकी रिपोर्ट करें, क्योंकि जनरली इंडिया में दुकानदार आदमी की शक्ल देखकर दुर्व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं। दुर्व्यवहार कतई नहीं सहे और औषधि नियंत्रक संगठन के यहाँ इसकी रिपोर्ट करें, उसकी शिकायत करें और उसके लाइसेंस नंबर का शिकायत में उल्लेख जरूर करें जो आपको उसके बिल पर मिल जाएगा। अगर दवाओं की स्टोरेजेशन अगर सही ढंग से नहीं किया गया है तो वो भी बेअसर हो जाती हैं। इसलिए केमिस्ट के यहाँ उन दवाओं को जो निश्चित तापमान पर स्टोर करने का नियम है, उन दवाओं को उसके फ्रीजर से या फ्रिज से या जहां जिस डब्बे में वो स्टोर किया गया है उसके तापमान की जानकारी लेकर ही खरीदें। इंजेक्शन और इंसुलिन जैसी दवाएं खरीदने से पहले ये पता कर लें कि जहां से खरीद रहे हैं वहां रेफ्रिजरेशन की सुविधा है या नहीं। दवाओं की पैकेजिंग भी उनकी गुणवत्ता पर असर डालती है। अगर दवाओं की पैकेजिंग ठीक से नहीं की गई है या उन्हें ठीक तरह से स्टोर नहीं किया गया है तो एक्सपायरी डेट के नजदीक आते ही उनका असर यानी वो बेअसर हो जाती है। आईवी दवा जो सीधे आपको नस में इंजेक्ट की जाती है उनमें बैक्टीरिया होने का पूरा अंदेशा रहता है। इसलिए इंसुलिन जहां से भी खरीदें ये सुनिश्चित कर लें कि वो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही स्टोर है। अगर उस टेम्परेचर पर स्टोर नहीं है तो भले ही आपका दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो जो केमिस्ट है या मेडिकल स्टोर चलाता है उसके यहाँ से कतई नहीं खरीद। सामान्य तौर पर 3 से 5% सैंपल ऐसे माने जाते हैं कि जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये कि लगभग 20% दवाएं ऐसी हैं जो इस रिपोर्ट में शामिल हैं। वैसे अनऑफिशियल तो दवाओं का अभी हालत ये है कि वो 50 से 70% तक आपको गुणवत्ताहीन मिल सकती हैं। इस मामले में अगर आप सावधानी बरतेंगे तो अपने प्रियजनों की जान बचा सकेंगे और स्वयं को भी नकली दवाओं से बचा लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।